हेलो एवरीवन। शिक्षण अधिगम के नवाचार में हम एक और नवाचार पढ़ेंगे जिसका नाम है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। यानी राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। अब इसको ऐसे लिखें कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। ये जो प्रोग्राम है ये कोरोना के बाद स्टार्ट हुआ था। और ये स्टार्ट क्यों किया, तो राजस्थान सरकार ने कि जो बच्चे कोरोना काल के अंदर स्कूल नहीं जा सके, यानी उनकी नहीं जा सके, कोरोना काल में जो छुट्टियां हुई उसके दौरान उनके अध्ययन में जो भी लर्निंग लॉस हुआ, उनमें क्षति हुई, उसकी पूर्ति करने के लिए राजस्थान सरकार ने 3 माह का एक ब्रिज कोर्स चलाया। 3 माह का एक ब्रिज कोर्स चलाया जो कि बच्चे हैं उनके लर्निंग लॉस की जो है वो भरपाई कर सकेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है राजस्थान सरकार ने 11 जुलाई 2022 को स्टार्ट किया, क्योंकि 2022 में ढंग से स्कूलें स्टार्ट हुई है। तो ये याद रखना है कि 2022 में स्टार्ट हुआ है ये प्रोग्राम, और इसका आधा करके याद कर लेना 11। तो 11 और 22 याद करते ही जुलाई ऑप्शन में आ जाएगा, जुलाई या फिर तो 2 डेट देख के आप ऐसे कर लेना, ठीक है। अब ये क्यों स्टार्ट किया प्रोग्राम, ये बता दिया मैंने कि अध्ययन में जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति करने के लिए। और ये एक प्रकार का रेमेडिएशन प्रोग्राम है। रेमेडिएशन का मतलब क्या है, उपचारात्मक पढ़ते हैं ना, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, तो वो मूल्यांकन में होते हैं ना, तो उसी हिसाब से ये उपचारात्मक प्रोग्राम है, यानी बच्चों का उपचार किया जाता है इनमें। तो ये रेमेडिएशन प्रोग्राम है जो कि 11 जुलाई 2022 को स्टार्ट किया गया था। और जो क्लास हैं 1 से लेके 8 तक, यानी जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनके लिए ये 2022 से 2023 तक ये लागू कर दिया गया है, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत बच्चों में रेमेडिएशन कार्यक्रम के तहत अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे, और उन कक्षाओं में कक्षा 1 से लेके 8 तक के लिए हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय हैं उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं दी जाएगी, ताकि जो पीछे की क्षति हुई है उसकी भरपाई की जा सके। और वो जो भरपाई है उसको पूरा करने के लिए 10 जुलाई 2022 से सितंबर 2023 तक, यानी 10 जुलाई 2022 से सितंबर 2022, यानी इस सत्र के दौरान, इस टाइम के दौरान क्या किया जाएगा कि 2 भागों में इस टाइम को बांट दिया जाएगा, जिसमें 4 कालांश आएंगे एक साइड और दूसरे 4 कालांश। जो ये पहले जो 4 कालांश आएंगे ये बिहाइंड ग्रेड, जो पहले के जो क्लासें छुट्टी हुई है ना, उसके आधार पर रेमेडिएशन शिक्षण करवाया जाएगा, ताकि लर्निंग लेवल है उसको बच्चों के बराबर लाया जा सके, यानी सब बच्चों का बराबर लाया जा सके। लेकिन ये जो कक्षाएं होगी ये ग्रेड के अनुसार होगी, यानी जो पढ़ रहे हैं ना अभी उस हिसाब से होगी। यानी 8 ग्रेड, यानी इस टाइम जो ग्रेड चल रही है उसकी विषय वस्तु इसमें दी जाएगी, और इसमें जो पीछे छुट्टी हुई वस्तुएं हैं उन विषय वस्तु है उसका अध्ययन करवाया जाएगा। अब तो ये जो 4 क्लासें हैं ये किसकी होगी, बिहाइंड ग्रेड की, यानी बिहाइंड ग्रेड। और ये है 4 कालांश जो होंगे वो होंगे 8 ग्रेड, यानी 8 जो वर्तमान में ग्रेड चल रहा है उसकी क्लास है, और ये जो पीछे का विषय वस्तु छूट गई है उसकी क्लास है। अब विद्यार्थी के जो समूह हैं उसको भी 2 भागों में बांट दिया, जैसे कि विद्यार्थी समूहन किया गया। दो भागों में, जो समूह है 1 जो है 1 नंबर का जो समूह है, दूसरा है समूह 2। जो 1 नंबर का जो समूह है उसमें रखे गए जो 60% वाले जो बच्चे हैं ना, जिनके 60% अंक हैं, उन 60% से अधिक स्कोर वाले जो बच्चे हैं इसमें आएंगे, और जो 60% है उससे कम स्कोर वाले जो बच्चे हैं वो समूह 2 में आएंगे। अब इन बच्चों का आंकलन कैसे किया जाएगा, तो आंकलन का आधार कैसे होगा, आंकलन कैसे होगा कि पहले तो एक है, सबसे पहले होगा बेसलाइन आंकलन।
इस आंकलन के आधार पर यह देखा जाएगा कि लर्निंग लेवल क्या है, यानी वर्तमान में जो बच्चे का लर्निंग लेवल क्या है। अब ये बेसलाइन आंकलन करने के बाद यानी सेकंड जो आंकलन होगा वो होगा रचनात्मक आंकलन। आंकलन दो प्रकार के होते हैं, एक तो रचनात्मक आंकलन, एक योगात्मक आंकलन। जो रचनात्मक आंकलन जो होता है वो कक्ष के दौरान चलता है, यानी क्लास में जो बच्चा है उसको देखा जाता है कि बच्चा क्या सीख रहा है, यानी शिक्षण के दौरान यह जानने की कोशिश की जाती है कि अध्यापन जो करवाया गया है वो बच्चे ने कितना समझ लिया, यानी समझ लिया वो अध्यापन करवाया इसमें जाता है। और उसके बाद में होगा 3 नंबर पे योगात्मक आंकलन। अब योगात्मक आंकलन में ये देखा जाता है कि बच्चे ने जो शिक्षण प्रक्रिया यानी क्लास के दौरान जो पढ़ा है उसको कितना सफल ढंग से वो सीख पाया है, वो उसका आंकलन किया जाता है। यानी इसका मतलब हो गया अर्थात कि जो आंकलन रचनात्मक आंकलन के दौरान जो शिक्षण के दौरान जो कार्य करवाया गया है उसके अंदर बच्चा है शिक्षण प्रक्रिया को जानने में उसको कितना सफल हुआ, वो है योगात्मक आंकलन। और ये हमेशा त्रैमासिक होगा। तो मैंने आपको इस क्लास में एक नवाचार पढ़ा दिया है, वो है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। इसकी डेट याद रखनी है, ये कब जारी हुआ था, तो 11 जुलाई 2022 में। अब इससे ज़्यादा ये डेट महत्वपूर्ण है और इससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि ये किस लिए लागू हुआ था। तो ये बता दिया है कि जो कोरोना काल के अंदर जो बच्चों को लर्निंग लॉस हुआ है उसके कारण ये लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं उनका लर्निंग लॉस है उसको दूर किया जाएगा। तो ये जो है क्यों जारी किया गया वो आ सकता है और ये पूछा जा सकता है कि किस डेट को जारी किया गया। तो थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी, आपको ये क्लास पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करें।